Okay, today's topic is bistable multivibrator. In last class I have told you about astable multivibrator जिसमें एक स्टेट स्टेबल होती है और दो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ऐसे ही बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में क्या होता है, दो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, ठीक है, 2 ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं और इसके अंदर बाय मीन्स 2, तो इसमें दो स्टेट स्टेबल होती हैं, 2 स्टेट्स आर स्टेबल, जिसकी वजह से हमें इसमें 2 ट्रिगरिंग पल्स की ज़रूरत पड़ती है। वी रिक्वायर 2 ट्रिगरिंग पल्सेस। तो इसका डायग्राम देखते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसी होती है। एक ट्रांजिस्टर लगा होगा, दिस इज़ योर ट्रांजिस्टर, दिस इज़ योर T1। एक ट्रांजिस्टर और लगा होता है, 2 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, दिस इज़ ट्रांजिस्टर T2। दोनों ट्रांजिस्टर्स की अपनी सर्किटरी होगी। यहाँ पे लगा होगा कलेक्टर रजिस्टर, यहाँ पे इसका कलेक्टर रजिस्टर लगा होगा। दिस इज़ योर RC1, दिस इज़ योर RC2। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा बेस रजिस्टर होता है, जो कि सेकेंड ट्रांजिस्टर के बेस में कनेक्ट होता है। दिस इज़ योर RB1। यहाँ पे सेकेंड रजिस्टर लगा होता है, दिस इज़ RB2, जो कि इस ट्रांजिस्टर के बेस में कनेक्ट होता है। ये P1 और P2 टर्मिनल्स हैं, ठीक है, जहाँ से हम एक्सटर्नल पल्सेस देते हैं। नाउ इन दोनों के कॉमनली एक वोल्टेज लगी होती है, बैटरी V वोल्टेज। ये 2 रजिस्टर हैं, दिस इज़ योर VCC। तो ये हमारा डायग्राम है बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का, जिसके अंदर 2 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, 2 पल्सेस देते हैं। अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। कंस्ट्रक्शन में जो हमारी यहाँ पे स्टेट चेंज होगी, स्टेट को चेंज करने के लिए हमने ट्रिगरिंग पल्स जो हम देंगे यहाँ पे, वो इस P1 और P2 के थ्रू देंगे, इन दोनों टर्मिनल्स के थ्रू देंगे। अब अगर एक टाइम पे T1 ऑन है तो T2 हमारा ऑफ होगा, ठीक है। और ये स्टेट जब तक रहेगी जब तक हम कोई एक्सटर्नल पल्स प्रोवाइड नहीं करते हैं इस स्टेट को चेंज करने के लिए, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, जो ट्रांजिस्टर्स हैं T1 और T2, ये दोनों आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर है, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है इनके अंदर। या तो इनका एम्प्लीफिकेशन फैक्टर डिफरेंट होगा या इनकी बेस एमीटर वोल्टेज डिफरेंट होगी, जिसकी वजह से इस डिफरेंस की वजह से पहले या तो T1 ऑन होगा या T2 ऑफ होगा, ऑन होगा, ठीक है। तो सपोज जैसे ही हम सप्लाई ऑन करेंगे, जैसे ही VCC हम अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, हमारा जो T1 ट्रांजिस्टर है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब एक ट्रांजिस्टर ऑन है, मल्टीवाइब्रेटर का कंसेप्ट क्या कहता है, दूसरा ट्रांजिस्टर ऑटोमेटिकली ऑफ होगा। तो सपोज हमारा T1 ऑन है तो T2 क्या होगा, ऑफ होगा। अब हमें इस स्टेट को चेंज करना है, ठीक है। अब ये स्टेट जब तक हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये स्टेज ऐसे ही चलती रहेगी, इस स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हमें स्टेट चेंज करनी है तो हमें पल्स अप्लाई करनी पड़ेगी, या तो P1 टर्मिनल पे या P2 टर्मिनल पे, ठीक है। सपोज़ हमने एक पल्स अप्लाई की सेकेंड टर्मिनल पे, या यहाँ पे हमने पल्स अप्लाई की, ठीक है। सेकेंड टर्मिनल पे जब हम पल्स अप्लाई करेंगे,
फ्रॉम दिस P2 टर्मिनल। तो ये जो T2 ट्रांजिस्टर है ये ऑफ था, ये ऑफ से क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। और T1 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अब सेम ये ऑन ऑफ तभी तक रहेंगे जब तक हम अगेन कोई पल्स अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको ऑन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें P1 टर्मिनल के ऊपर ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे ही हम पल्स अप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा, ऑफ से ऑन हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो ये साइकिल चलता रहता है, ये जो सीक्वेंस है ट्रांजिस्टर के ऑन ऑफ होने का, ठीक है, ये चलता रहता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, स्क्वायर वेव। तो इस तरीके से हम बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में स्क्वायर वेव जनरेट कर सकते हैं। अगर हमें आउटपुट लेनी है तो हम इससे भी ले सकते हैं और फर्स्ट ट्रांजिस्टर से भी ले सकते हैं। तो दिस इज़ योर बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है।